मैंने कहा, सर क्या काम है? तो उन्होंने कहा, अब यहाँ आओ, और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर झाड़ू मेरे हाथ से लेकर रख दी और मुझे अपने बिस्तरे पर ले गए। बोले, यहाँ बैठो। मैं बैठ गई। उन्होंने मेरा दुपट्टा उतार दिया। मैंने कहा, सर ऐसा ना करें, मैडम घर पर हैं, वो देख लेंगी तो बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन रेहान साहब बोले, वो सो रही हैं, मैंने उन्हें दवा दी है, वो देर से उठेंगी। हकीकत में मैं डर रही थी। रेहान साहब लंबे चौड़े और मजबूत आदमी थे। ये सोचकर मैं वाकई खौफजदा थी, और मैं सिर्फ 18 साल की थी जबकि रेहान 30 साल के थे, इसलिए मैं बहुत घबरा गई थी। खैर, रेहान ने मेरी एक ना सनी और मेरे कपड़े उतार दिए और आपने भी उतार लिए। फिर वो मेरे ऊपर आ गए और जैसे ही उन्होंने दबाव डाला, मैं जोर से चलाने लगी। रेहान ने मेरा मना दबा लिया और अपना काम जारी रखा। मैं चलाती रही, लेकिन उन्होंने एक न सनी और अपना काम किए बगैर नहीं रखे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। रेहान मुझे उठने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे होश नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा किया और मुझे बाथरूम ले गए। मैं बाथरूम से होती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वापस आई। मुझे होश नहीं था। मैं खुद से चल भी नहीं पा रही थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जब रेहान ने देखा कि मेरी हालत वाकई नासाज है तो वो फ़ौरन मुझे अस्पताल ले गए। वहाँ मेरा इलाज हुआ और 1 घंटे बाद मुझे घर छोड़ गए। जैसे ही मैं घर पहुंची, फरजान पहले ही मौजूद थी। उसने मुझे देखते ही पूछा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ख़राब है, चल भी नहीं पा रही। मैंने कहा, मुझे अचानक बुखार हो गया था, ये दवाइयाँ हैं। रेहान मुझे अस्पताल ले गए थे। ओमी और फर्जी मुझे कमरे में ले गए और कहा कि आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद ओमी चाय लेकर आई और कहा कि चाय पी लो। मैं उठकर चाय पी गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि रेहान ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जो डर था वही हुआ। मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ कुछ बड़ा करेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। इन्हें ज़रा भी तरस नहीं आया। खैर, मैंने चाय पी और सो गई। फिर रात को 9 बजे मुझे जगाया गया और खाने को कहा गया। मैं उठकर बैठ गई और खाना खाया। खाने के बाद मैं बाथरूम गई, दवाइयाँ खाएं और फिर सो गई। सुबह आंख खुली तो दर्द और बढ़ गया था। मैंने नाश्ता किया और फिर दवाइयाँ लें। उम्मी ने कहा, आज तुम काम पर न जाओ, फ़राज़ीन को भेजती हूँ। फ़राज़ीन ने कहा, हाँ, मैं अपना काम करके चली जाती हूँ। फ़राज़ीन ने जल्दी से अपना काम किया और फिर रेहान के घर काम करने चल दी। जब फ़राज़ीन रेहान के घर पहुंची तो उसने घंटी बजाई। रेहान ने दरवाज़ा खोला। रेहान ने फ़ौरन फ़राज़ीन को पहचान लिया। उसे देखकर बोला, फ़राज़ीन तुम यहाँ? फ़राज़ीन ने कहा, हाँ रेहान भाई, मुहर्रब की तबीयत ख़राब है, उसे बुखार है, इसलिए मैं आज उसकी जगह काम करने आ गई हूँ। रेहान ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। फ़राज़ीन अंदर गई और काम करने लगी। रेहान उसे बार बार देख रहा था क्योंकि फ़राज़ीन मुझसे बड़ी और ज़्यादा वो सेहतमंद थी, तो उसके बाजू मजबूत थे। ये देख कर रेहान के दिल में बहुत सारे ख्यालात आए और वो उसे गौर से देखने लगा। फ़राज़ीन ने पूछा, क्या हुआ रेहान भाई? आप तो मुसलसल मुझे देख रहे हैं। रेहान मुस्कुराया और बोला, फ़राज़ीन तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिर रेहान आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया और फ़राज़ीन ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। शायद उसके दिल में भी कुछ था। वो काफ़ी देर तक एक दूसरे के करीब रहे। फिर रेहान ने कहा, तुम मराब की जगह हमारे यहाँ काम करने आ जाओ। फ़राज़ीन बोली, रेहान मैं तो दूसरे घरानों में काम करती हूँ, मराब की तो सिर्फ आज मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं आ गई हूँ, मैं रोज़ नहीं आ सकती। रेहान ने कहा, फ़राज़ीन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा और तुमसे शादी करूंगा। रेहान वही खेल फ़राज़ीन के साथ दहर रहा था जो उसने मेरे साथ खेला था और वही बातें कर रहा था। फ़राज़ीन को क्या पता था कि ये सब वो मेरे साथ भी कर चुका है। न मैं बता सकती थी, न रेहान ही बताता। अब फ़राज़ीन के दिल में भी रेहान के लिए मोहब्बत जाग उठी। उसने कहा, रेहान तुम मुझे भी बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगे? तुम अमीर हो, हम गरीब हैं, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। रेहान ने कहा, मैं सबको मना लूँगा, तुम बस तैयार हो जाओ और कल से हमारे यहाँ काम करने आना। फ़राज़ीन बोली, देखती हूँ, अगर कल मराब की तबीयत ठीक न हुई तो मैं फिर से आ जाऊँगी। रेहान ने फ़राज़ीन के गाल पर हल्का सा थपकी दी और कहा, यार तुम बहुत अच्छी लगती हो। मेरी एक याद है जब मैं भाभी के साथ बाजार गया था। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो तहखाने में थी। काफ़ी अंदर जाकर आखिरकार पहुँचे। वहाँ लोग कम ही जाते थे। जब हम पहुँचे तो वहाँ एक पठान आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 40 साल के करीब थी और एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल होगी। हम अंदर ही गए थे। वो पठान खुशी से बोला,
आओ भाई आओ, कैसे आना हुआ? भाभी ने सब पठान से कहा। हमारा तो वो जाके कह दिया कि मैं ठीक हूँ, हम तो अच्छे हैं। एक दो जमलों में एक दूसरे की खैर खैरियत पूछ ली। फिर उसने दूसरे छोटे लड़के को कहा, सुनो जाओ, बाजी के लिए चाय ले आओ। वो बाहर मार्केट के दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। लड़का हल्के से मुस्कुराकर चल दिया। भाभी भी हंसकर बोले, ये क्या बात है, इतनी दूर से चाय मंगवाई जा रही है? पठान ने कहा, हाँ आज मौके मिला है, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाई ने कहा, अच्छा अगर मैं कहूँ आज कोई खिदमत नहीं करनी? पठान बोला, नहीं ऐसा मत कहो, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। भाभी हल्के से मुस्कुराकर बोलें तो लगता है दिमाग को चढ़ गई है। पठान, हाँ आपकी ठीक है, माले पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई है, पता नहीं, बता नहीं सकता, खुद देख लेना। भाभी साहबा, सच है, दुकान बिल्कुल भरपूर थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा था। मैं और भाभी बाहर वाली तरफ टेबल पर बैठे थे। उसने भाभी से कहा, अंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफ़ी ऊंचा था, पठान के पैर के नीचे कुछ दिखाई नहीं देता था। भाभी उठी और अंदर चली गई। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया, मैं साने वाली गेम खेलने लगा। भाभी और पठान अंदर थे। भाभी अलमारी की तरफ मीना करके हंसने मजाक करने लगे और कभी उसके करीब जाकर बैठ जाते, कभी यहाँ कभी वहाँ होती रहें। फिर मैंने देखा भाभी का बाजू हल रहा था, उम्मीद से ज़्यादा देर तक वही रख गया था, जैसे कोई चीज़ पकड़ के आगे पीछे कर रही हो। फिर मुझे आवाज़ देकर बोली, सुनो अगर कोई फ़ोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीज़ें वगैरह देखनी हो तो घूम लो। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे गेम खेलनी है। भाभी बोले, चलो ध्यान से खेलना। पठान काउंटर पर दोनों बाजू रख के मेरी तरफ देख रहा था और कह रहा था, अगर यहाँ कोई चीज़ पसंद ना आए तो काउंटर के नीचे वाले हिस्से में देख लो, वहाँ भी काफ़ी सामान पड़ा है। भाभी बोले, हाँ मैं भी सोच रही हूँ कि नीचे बैठ के देख लूँ, कहीं कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम किस शर्ट की बात कर रहे थे? मैंने कहा, नीला रंग। तो बोली, अच्छा तुम खेल लो, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। इतने में पठान बोला, हाँ वहाँ नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद भाभी अब आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर के दाएं तरफ शीशा लगा हुआ था जहाँ से भाभी मुझे नजर आ रही थी। दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले मैंने इतना गौर नहीं किया कि भाभी क्या कर रही है। फिर जब पठान के चेहरे के तासरात बदले तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ निकली, हाँ मारा आराम से, डांट ना लगे तो कुछ नहीं बोला। फिर हल्की सी पठान के जिस्म में हरकत होती रही, जैसे वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा हो। भाभी की खानिसने और खाने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद जब मैंने पठान से नज़र बचाकर आईने में देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे भाभी हल रही हो। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पिया, जैसे भाभी हल रही हो। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कॉलर से पानी पिया और पठान रख गए थे। फिर मैं अपनी पहली जगह से थोड़ा आगे बैठ गया, जहाँ से आईने में अंदर साफ नज़र आ रहा था। भाभी क्या कर रही है, ये देख कर मैं हैरान रह गया कि भाभी ने फिर पठान से हल्की आवाज़ में कहा, बस हो जाएगा वरना हो जाएगा। उसने अपना मना साफ किया, बाल सनवारे और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और नरम लहजे में बोली, देखो ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में पठान बोला, रख जाओ, मैं ढूंढता हूँ, और नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा, काल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भाभी, कोई नहीं आई। भाभी बोली, अच्छा चल लो तुम खेल लो, और साथ ही थोड़ा हिलाई जैसे टांगे खोल रही हो। मुन्ना से बस हल्की आवाज़ निकली और देखने लगी। कहने को तो नहीं हो रहा था। मैंने सर हिला दिया, बोली, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गई और हल्का सा मड़ के पीछे देखने लगी। मैंने आईने में देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि पठान ने भाभी से हल्की सी आवाज़ में कहा, अब उसका क्या करना है? मेरी तरफ इशारा था। भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा, बाहर से कोई ना आ जाए, देख लेना, उसकी खैर है। भाभी, मैं जो कह रही हूँ बस शौर मत करना और ज़ोर से भी मत लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर आगे, अब जल्दी करो, कोई आना जाए। मुझसे कहा, बेटा बात सुनो। मैंने कहा, जी। इनकल वैसा करो कि बाहर वाली गली की लाइट्स बंद कर दो, फजूल चल रही हैं। मैंने बाहर की लाइट्स बंद की और वापस आके बैठ गया। पठान ने फ़ोन निकाला और सानी को कॉल की और कहा, हाँ कहाँ हो? आगे से पता नहीं क्या जवाब आया। फिर बोला, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, अब मैं तो परेशान हूँ। चलो ठीक है भाई। कौन था? वही लड़का जो सानी था, बाहर खड़ा किया। वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है, कहता है मेरा भी कुछ। भाभी, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। फिर पठान ने अंदर भी आधी से ज़्यादा लाइट्स बंद कर दें।
अब काफ़ी अंधेरा है। मैं अपने गेम में मसरूफ़ था। उन्होंने मौका का पूरा फ़ायदा उठाया। जाओ जल्दी, वरना बंद कर देगा। जूते पहन लिए थे। जाओ जिन्हें मैं उठा। जी भाभी। और जैसे ही दुकान के बाहर आया, रख गया क्योंकि लाइट्स पहले ही बंद थीं। मुझे कोई देख नहीं सकता था। जब मैं बाहर रखा तो अंदर से तब तब की आवाज़ें आने लगीं। पठान बोला, अच्छा क्या बच्चे को भेज दिया? मुझे तुम्हारे जज्बात का अंदाज़ा हो रहा था। अब जल्दी करो, पठान ने कहा ना। मेरे पास 7 मिनट हैं। और कुछ ही देर में पठान की सांसें बाहर तक सनाई देने लगें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी।